inside my DNA. I got royalty inside my DNA. I got cannabis, got war and peace inside my DNA. एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम ईस्टर्न मैजिक एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स अपना एंट्रेंस एग्जाम देने आए हुए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी एक काफी प्रेस्टिजियस मैजिक एकेडमी है और काफी सारे बड़े बड़े मैजिशियंस यहीं से पास आउट हुए हैं। यहाँ पर एडमिशन मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है और हर साल जितने भी स्टूडेंट्स अपना एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनमें से सिर्फ 3% स्टूडेंट्स का इस एकेडमी में एडमिशन हो पाता है। अब अगले सीन में हम क्लॉड लूची नाम के एक आदमी को देखते हैं जो आगे होने वाले एंट्रेंस एग्जाम का एग्जामिनर होता है। यहाँ क्लॉड अपनी विंडो से बाहर आए हुए स्टूडेंट्स को देख रहा होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस साल काफी सारे रिच फैमिलीज से बच्चे आए हुए हैं। तभी क्लॉड की नजर मैशले पर पड़ती है जो वर्कआउट कर रहा था। मैश को देखकर क्लाउड काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैजिकल एग्जाम के लिए फिजिकल ट्रेनिंग भला कौन करता है। यहाँ क्लॉड की नजर दोबारा मैश पर पड़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि मैश इनविजिबल चेयर वाली पोजीशन में बैठकर वर्कआउट की बुक पढ़ रहा था। ये देखकर क्लाउड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बुक ही पढ़नी थी तो कम से कम मैजिक वाली बुक पढ़ लेता। अब क्लाउड यहाँ मैश को टोटली इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि क्लाउड को लगता है कि मैश जैसे लड़के की तो यहाँ पे कभी सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगी। अब हम यहाँ रिग्रो और ब्रैड कॉलमन को भी देखते हैं जो छुपकर मैश पर नजर रखने आए हुए थे। अब कुछ देर बाद क्लाउड सारे स्टूडेंट्स के सामने मैजिकली अपीयर होता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स क्लाउड से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लाउड को दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना काफी ज्यादा पसंद है। अब क्लॉड यहाँ सारे स्टूडेंट्स को अपने अपने डेस्क पर बैठने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी डेस्क नहीं होता। तभी क्लॉड एक मैजिक स्पेल का यूज करता है, जिससे काफी सारे डेस्क और क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर स्टूडेंट्स काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। पर मैश क्लॉड से कहता है कि ये सब करने के बजाय अगर तुम हमें सीधा क्लासरूम में ही बिठा देते तो सबका काफी टाइम बच जाता। ये सुनकर क्लॉड को काफी गुस्सा तो आता है, पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर मैश को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। अब यहाँ टेस्ट शुरू होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को मैजिकल पेपर्स दिए गए थे। इन पेपर में सारे वर्ड्स यहाँ वहाँ घूम रहे थे और स्टूडेंट को मैजिक का यूज कर इन सारे वर्ड्स को प्रॉपरली अलाइन करना होता है। अपने पेपर में हिलते हुए वर्ड्स को देखकर मैश काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो अपना पेन तोड़ते हुए उनसे कहता है कि क्या तुम हिलना बंद कर सकते हो। ये सुनकर वो वर्ड्स काफी डर जाते हैं और वो प्रॉपरली अलाइन हो जाते हैं। अब मैश अपना पेपर ले जाकर क्लॉड को सबमिट कर देता है, जिसे देखकर क्लॉड काफी हैरान हो जाता है। अब अगले टेस्ट में स्टूडेंट्स को अपने मैजिकल पावर्स का यूज करके काफी हेवी ऑब्जेक्ट्स को हवा में उठाना होता है। अब जाहिर सी बात है, मैश के पास मैजिकल पावर्स नहीं होती, इसलिए वो एक काफी बड़े पत्थर में अपनी उंगली फंसाकर उसे अपने हाथ से उठाता है और देखने वालों को ऐसा लगता है कि मैश मैजिक से उस पत्थर को हवा में उड़ा रहा है। अब अगले टेस्ट में स्टूडेंट्स को मैजिक का यूज कर पानी पर चलना होता है। यहाँ मैश उस पानी पर इतनी तेजी से भागता है कि वो बिना डूबे ही उस पानी को क्रॉस कर देता है। इसी तरह मैश सारे मैजिकल टेस्ट को एक एक कर अपनी फिजिकल पावर का यूज करते हुए क्लियर कर रहा था। अब मैश को यहाँ हर टेस्ट में पास होता देख क्लॉड की ईगो हर्ट हो जाती है और वो एक काफी खतरनाक बड़ा मैजिकल मेज खड़ा कर देता है। अब क्लॉड यहाँ स्टूडेंट से कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी मेज नहीं है, इसमें काफी सारे ट्रैप्स हैं और तुम सबके पास सिर्फ 30 मिनट है इस मेज से बाहर आने के लिए। अब अगले सीन में हम मैश को उसी मेज में देखते हैं, जहाँ वो बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात लेमन नाम की एक लड़की से होती है। लेमन यहाँ मैश से कहती है कि अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस मेज से निकलने का रास्ता वो जल्दी ढूंढ पाएंगे। मैश यहाँ लेमन की बात मान लेता है और दोनों मिलकर इस मेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। रास्ते में लेमन काफी सारे छोटे मोटे ट्रैप्स में फंसकर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देती है। जब मैश को रियलाइज होता है कि उनके पास काफी कम टाइम बचा है, तभी लेमन मैजिक से मैश के हाथ पैर बांध देती है और मैश से कहती है कि मुझे माफ कर दो, कुछ रीजंस है जिनकी वजह से मैं तुम्हें पास होने नहीं दे सकती। जिस पर मैश खड़ा हो जाता है और अपने हैंडकफ्स को बड़ी आसानी से तोड़ देता है और लेमन से कहता है कि मेरे भी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैं फेल नहीं हो सकता। ये कहकर मैश वहाँ से काफी तेजी से भाग जाता है। अब इससे पहले कि लेमन कुछ कर पाती, लेमन के पीछे काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और लेमन से एक रिडल पूछता है, वो कौन सा क्रीचर है जिसके सुबह में 4 पैर होते हैं, दोपहर में 2 पैर होते हैं और रात में 3 पैर होते हैं। लेमन उस मॉन्स्टर से काफी डर जाती है और मदद के लिए पुकारना शुरू कर देती है। अब लेमन को यहाँ रियलाइज होता है कि ये उसी की गलतियों का नतीजा है
और वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेती है। टाइम पर उस रिडल का जवाब ना देने की वजह से वो मॉन्स्टर लेमन पर बस अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ मैश आ जाता है और उस मॉन्स्टर को इतनी जोर से पंच करता है कि वो नीचे गिर जाता है। यहाँ लेमन मैश से कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसके बावजूद तुम मुझे बचाने क्यों आए? जिस पर मैश कहता है कि अगर हम दोनों के रीजन सेम हुए तो मुझे काफी बुरा लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। यहाँ मैश इसीलिए पास होना चाहता था ताकि वो डिवाइन विजनरी बनकर अपने फैमिली के साथ पीसफुली रह सके। यहाँ मैश को लगा कि लेमन का भी सेम रीजन हो सकता है, इसीलिए वो लेमन को बचाने वापस आया था। ये सुनकर लेमन काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ दोनों रियलाइज करते हैं कि उस मेज से निकलने के लिए उनके पास काफी कम टाइम बचा हुआ है। अब सीन यहाँ मेज के बाहर शिफ्ट होता है जहाँ हम काफी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने उस मेज वाले टास्क को क्लियर कर लिया था। यहाँ हम क्लॉड को देखते हैं जो मैश के अभी तक बाहर ना आने की वजह से काफी खुश होता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो क्लॉड ही था जिसने लेमन को मैश के पास भिजाया था ताकि वो मैश को उस मेज से निकलने से रोक सके। अब क्लॉड की खुशियाँ ज्यादा देर के लिए नहीं रहती क्योंकि दूसरी तरफ हम मैश को देखते हैं जो मेज की सारी दीवारें तोड़ता हुआ बाहर आ चुका था। अब मैश की सरकत से वहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं और मैश को चीटर कहते हुए उसे फेल करने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ लेमन मैश को डिफेंड करते हुए सबको सारी सच्चाई बता देती है। अब लेमन यहाँ ये भी बता देती है कि वो क्लॉड ही था जिसने उसे मैश को रोकने के लिए भिजाया था और बदले में उस एकेडमी में उसे एडमिशन भी ऑफर की थी। अब क्योंकि लेमन एक काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी वो क्लॉड का ऑफर रिजेक्ट नहीं कर पाई। ये सब सुनकर क्लॉड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं इस एग्जाम का एग्जामिनर हूँ, मैं जिसे चाहे पास कर सकता हूँ और जिसे चाहे फेल कर सकता हूँ, और अब मैं तुम दोनों को फेल करने वाला हूँ और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आकर मुझसे लड़ सकता है। ये कहकर क्लॉड अपनी मैजिक वॉन्ड को निकालता है और उससे उन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी मैश अपने हाथों से उस वॉन्ड को तोड़ देता है। इनके बीच ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ उस एकेडमी के हेडमास्टर वॉलबर्ग आ जाते हैं और उन सबको शांत होने के लिए कहते हैं। वॉलबर्ग यहाँ क्लॉड को बाद में उनके ऑफिस में आकर उनसे मिलने के लिए कहते हैं और वो स्टूडेंट से भी कहते हैं कि अब उनका फाइनल इंटरव्यू शुरू होने वाला है जो कि वही कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट मैश का इंटरव्यू होता है जहाँ वॉलबर्ग मैश को एक रूम में टेलीपोर्ट कर देते हैं जहाँ पर काफी सारे दूसरे मैजिकल टीचर्स भी बैठे हुए थे। अब वॉलबर्ग यहाँ मैश को उसके इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन पूछता है कि वो ईस्टर्न मैजिक एकेडमी क्यों ज्वाइन होना चाहता है। इस पर मैश कहता है कि वो इसीलिए ज्वाइन होना चाहता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रह सके। मैश का ये आंसर दूसरे टीचर्स को कुछ खास पसंद नहीं आता पर वॉलबर्ग इस आंसर को एक्सेप्ट कर लेता है। वॉलबर्ग यहाँ मैश से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि टेस्ट के दौरान टाइम कम होने के बावजूद तुमने एक लड़की की जान बचाई थी, जिस पर मैश कहता है कि हाँ। वॉलबर्ग यहाँ मैश से पूछता है कि अगर वो मॉन्स्टर तुमसे ज्यादा ताकतवर होता या वो दीवार तुमसे ना टूटती तो तुम तो टेस्ट में फेल हो जाते, तुमने अपने टेस्ट के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? जिस पर मैश कहता है कि अगर मैं उस लड़की को जब नहीं बचाता तो उस बात का रिग्रेट मुझे हमेशा रहता, इसीलिए मैंने उस लड़की को बचा लिया। ये सुनकर वॉलबर्ग मैश से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो मैश से कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें इस दुनिया के तौर तरीकों के बारे में ज्यादा नहीं पता। मैश, तुमसे भी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, तुम क्या करोगे अगर कल को तुम्हें मेरा सामना करना पड़े? ये कहकर वॉलबर्ग एक काफी पावरफुल एंशिएंट मैजिक का यूज करता है जिसे देखकर उस रूम में मौजूद सारे टीचर्स काफी डर जाते हैं। वॉलबर्ग यहाँ मैश को समझाता है कि उस डॉल के अंदर मैश के सबसे करीबी इंसान की सोल है। अगर मैश उस डॉल के ऊपर लगी ब्लेड को टाइम से पहले नहीं रोक पाया तो ब्लेड उस डॉल में घुस जाएगी और मैश का वो करीबी इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम रेग्रो को देखते हैं जिसके अंदर से सोल निकलती है और उस डॉल में घुस जाती है। मैश उस ब्लेड को रोकने के लिए उस ब्लेड को पंच करता है पर उस ब्लेड को कुछ नहीं होता, उल्टा मैश के हाथ को ही चोट लग जाती है। वॉलबर्ग यहाँ मैश से पूछता है कि अब वो क्या करेगा। मैश यहाँ अपने हाथों से उस ब्लेड को पकड़ लेता है और वॉलबर्ग से कहता है कि इतने बड़े मैजिक को करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगती है, मुझे इस ब्लेड को सिर्फ तब तक रोकना है जब तक सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। वॉलबर्ग यहाँ मैश से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो अपने मैजिक को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम रेग्रो को भी देखते हैं जो अब होश में आ चुके थे। अब सीन वापस उसी रूम में शिफ्ट होता है जहाँ मैश वॉलबर्ग से कहता है कि आपने पूछा था कि अगर मुझे आपका सामना करना पड़े तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे आपका सामना करना पड़े तो मैं आपको पंच मारकर नीचे गिरा दूंगा। मैश की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे टीचर्स मैश से काफी गुस्सा हो जाते हैं, पर वॉलबर्ग को यह आंसर काफी पसंद आता है और वो मैश से कहता है कि एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। अब अगले सीन में हम मैश को अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करते देखते हैं जहाँ टीचर मैश को मैजिक का यूज कर लॉक खोलना सिखा रहे थे।
मैश उस लॉक को अपने हाथों से तोड़ देता है, जिसे देखकर वो टीचर काफी गुस्सा हो जाते हैं और मैश से कहते हैं कि तुम्हें अपनी फिजिकल नहीं बल्कि मैजिकल पावर्स का यूज कर इस लॉक को खोलना था। अब यहाँ मैश के बगल में फिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी देर से मैश पर नजर रखा हुआ था। फिन को यह मैश काफी अजीब लगता है और वो मैश के साथ किसी भी तरह एसोसिएट नहीं होना चाहता था। क्लास खत्म होने के बाद फिन जब अपने रूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके रूम का दरवाजा ही नहीं था। फिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे मैश दिखाई देता है जिसके हाथ में वही टूटा दरवाजा था। मैश यहाँ फिन से कहता है कि मैं भूल गया था कि इसे पुश करना होता है या पुल करना होता है। अब फिन यहाँ अपना फेट एक्सेप्ट कर लेता है और अपने न्यू रूममेट यानी मैश को अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब मैश भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जहाँ हम देखते हैं कि मैश ने अपने बॉडी के हर एक मसल को एक अलग नाम दिया हुआ है। ये देखकर फिन काफी हैरान हो जाता है। फिन यहाँ मैश से कहता है कि अब क्योंकि हम काफी टाइम साथ में गुजारने वाले हैं, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो। जिस पर मैश फिन से पूछता है कि डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। फिन यहाँ मैश से कहता है कि अगर तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है तो तुम्हें गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे। यहाँ हम जो भी टास्क करते हैं उसके बदले में हमें गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज कॉइन्स दिए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमें अपने ग्रेड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, वरना हमें एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर मैश का सर चकराने लगता है। मैश यहाँ क्रीम पफ खाता है और फिन को भी क्रीम पफ ऑफर करता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।